नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, शिक्षक टेट परीक्षा जो आगामी समय में होना है, साथ में प्रमोशन के लिए भी आवश्यक है। उसी क्रम में आप सभी की रिक्वायरमेंट पर आज हम इंग्लिश का पेपर लाए हैं। इंग्लिश जो कि 30 नंबर की आएगी और उसके प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे, साथ में जो पेपर का स्वरूप कैसा है, तो हम इसे लेकर के आए हैं और प्रश्न लेकर के आए हैं। आप सभी की एक और रिक्वायरमेंट थी कि पेपर को आप थोड़ा सा हिंदी में भी समझाइए। तो साथियों, हिंदी में भी हम इसे थोड़ा सा आपको समझ में आए इस प्रकार से हिंदी में भी इसे समझाते जाएंगे। तो साथियों, जो कि हमने सिलेबस के आधार पर यह पेपर तैयार किया है और आप देख रहे हैं इंग्लिश का यह पेपर इस टाइप से ही प्रश्न आएंगे आपके। जो इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस पेपर लगाते रहे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और हो सकता है कि आपके 30 में से 28, 29 या 30 नंबर भी आ सकते हैं। तो साथियों, चलिए आज का सफर शुरू करते हैं और आप हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने अंक आए हैं जो आज के मॉक टेस्ट पेपर में। तो चलिए साथियों, जैसे कि पहला प्रश्न दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पूछा गया है, यानी विशेषण पूछा गया है। विशेषण हमें बताना है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण इसमें पूछा गया है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है यूज, यूजफुल, यूजिंग और यूजफुलनेस। तो जो विशेषण है वह है यूजफुल है। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी, यूजफुल। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इसमें हमें सही विकल्प को पूरा करना है। जैसे कि प्रश्न दिया, माई ग्रैंडफादर वॉक वेरी। तो क्विक, फास्टली और फास्ट या नाइस। माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी, क्या क्विकली करेंगे, यानी जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों जो दिया गया है और राइट आंसर आ रहा है वह है सी, फास्ट। माई ग्रैंडफादर वॉक इज वेरी फास्ट। तो इसका राइट आंसर है शी, वेरी फास्ट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, which one the following has correct sentence pattern। तो इसमें बताना है कि वाक्य संरचना सही कौन सी है, किसमें वाक्य संरचना सही है। तो जो सेंटेंस दिए हैं उसका करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है इसमें। जैसे कि दिया है, सी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। सी ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। पुट, सी पुट द टेबलेट ऑल द बुक्स। सी ऑन द टेबल, पुट ऑल द बुक्स। तो साथियों, इसका जो सही क्रम हमें बताना है और इसका राइट आंसर है वह है, तो साथियों बिल्कुल सही, आपने सही इसका आंसर चुना है और पहला ही सही है, सी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। यानी इसका हिंदी में मतलब हुआ उसने सारी किताबें मेज पर रख दी। बाकी सेकंड का था, उसने मेज पर सारी किताबें रख दी उसने मेज पर, तो ये सही नहीं रहेगा। दूसरा है, उसने सारी किताबें मेज पर रख दी थी। चौथा था, उसने मेज पर सारी किताबें रख दी, तो ये ना होकर के पहला एकदम क्लियर दिया, उसने सारी किताबें मेज पर रख दी। सी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रोनाउन ऑफ द कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें सर्वनाम चुनना है सही, यानी करेक्ट क्या चुनना है यहाँ पर, प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम हिंदी में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न जैसा कि दिया है, द बुक इज, ऑप्शन खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक करना है, एंड दैट वन इज माइन। तो क्या आएगा इसके, जो कौन सा सही रहेगा इसमें, वह हमें इसमें फिल करना है। तो द बुक इज योर एंड दैट वन माइन। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा। साथियों, इसका राइट आंसर है, क्या है, सी। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि यह किताब आपका मेरी है और वह मेरी है।
दैट विल माइन। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। चूज द करेक्ट वर्ड और ऑर्डर इसमें दिया गया है। तो सही क्रम यहाँ पर हमें इसका देखना है कि सही क्रम कौन सा है। और जिस जैसे कि ऑप्शन इसमें दिए हैं, व्हाई सी डिड लीव सो अर्ली, व्हाई डिड सी लीव सो अर्ली, और नेक्स्ट दिया व्हाई डिड सो अर्ली सी लिव, और व्हाई सो अर्ली डिड सी लिव। तो इसका जो सही करेक्ट वर्ड ऑर्डर है, शब्दों का सही क्रम है, वह है, राइट आंसर है इसका साथियों बी ऑप्शन सही है, व्हाई डिड सी लिव सो अर्ली। चलिए इसे हम हिंदी में देखते हैं। जैसे कि पहला दिया है, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई। साथ में वह इतनी जल्दी क्यों चली गई, वह इतनी जल्दी क्यों चली गई और वह इतनी जल्दी क्यों चली गई। ये इसके ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर दिए हैं, तो इसका सेम ही है। व्हाई डिड, व्हाई सी की जगह यहाँ पर सही है सी डिड, और यहाँ पर डिड सी लीव सो एयरली, यह ऑप्शन राइट रहेगा, यानी 65 का राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, पिक अप द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो सही क्रम हमें बताना है, पिक जो वाक्य है वह सही, यहाँ पर हमें सेंटेंस को करेक्ट चुनना है, सही वाक्य को चुनना है। तो 66 का जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए, देयर आर सोप नियर माई हाउस, देयर इज सोप नियर माई हाउस, देयर आर सोप नियर माई हाउस, देयर इज सोप नियर माई हाउस। तो इसका जैसे कि हम इसका जो राइट आंसर आ रहा है वह है डी, देयर इज अ सोप नियर माई हाउस, यह इसका रहेगा, यानी मेरे घर के पास एक दुकान है। जैसे कि पहला दिया, देयर आर शॉप माई नियर माई शॉप, तो इसका रहेगा मेरे घर के पास दुकानें हैं, तो ये नहीं होकर के सही राइट आंसर मेरे घर के पास एक दुकान है, देयर इज अ शॉप नियर माई हाउस। चलिए अगला देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। सी और खालिस्तान, जो अपने को यहाँ पर सीधा सीधा यानी सही रूप चुनना है क्रिया का, तो उसने लिखा है सी द राइट आंसर। आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में अपने को यहाँ पर फिलअप करना है, और सी नाउ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन पहला ही सही है, एस वाला ही आएगा। तो इसका राइट आंसर है ना, आईएनजी लग गया तो रहा आ जाएगा, और नाउ मैन मतलब इसका हो जाए जानता है, सी नाउ द राइट आंसर, वह जान सही आंसर जानता है या उत्तर जानता है। तो अगला प्रश्न हम जैसे कि देख रहे हैं, फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब व्हेन द फोन्स रिंग रेंज वी टेलीविजन। तो साथियों जैसे कि प्रश्न में दिया है, क्रिया का सही रूप भरें, और जैसे कि उसमें दिया गया है, जब फोन बजा तो उसने टेलीविजन, ऑप्शन जैसे कि दिए हैं, वाचेड, आर वाचिंग, वेयर वाच, वर वाचिंग। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है साथियों वह है, चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है वर वाचिंग, यानी डी ऑप्शन इसका सही है, वर वाचिंग यानी देख रहे हैं। चलिए अगला यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला प्रश्न, इफ राधिका हैड रिसीव्ड एन इनविटेशन शी वुड हैव गॉन द पार्टी। ये अगला प्रश्न जैसा कि दिया है, यानी अगर राधिका को निमंत्रण मिला होता तो वह पार्टी में जाती। अब जैसा कि दिया, द एबव सेंटेंस टेल अस द राधिका, यानी उपरोक्त वाक्य में हमें पता चलता है कि राधिका
क्या ऑप्शन दिए हैं, डिड नॉट रिसीव द इन्विटेशन, हार्ड रिसीव इन इन्विटेशन, ही वेटिंग फॉर इन्विटेशन, डिड नॉट वांट टू गो द पार्टी। तो साथियों इसका तो सीधा सीधा क्लियर यहाँ पर दिया है और इसका जो राइट आंसर आ रहा है पहला ही है, डिड नॉट रिसीव द इन्विटेशन, यानी ऑप्शन ए सही है। सीधा दिया उपरोक्त वाक्य में हमें पता चलता है कि राधिका को निमंत्रण पत्र नहीं प्राप्त हुआ। अगर राधिका को निमंत्रण मिला होता तो वह पार्टी में जाती। तो ऊपर दिया, इफ राधिका हैड रिसीव्ड द इनविटेशन शुड वी शी वुड हैव गॉन द पार्टी। तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए अगला देखते हैं, फिल इन द appropriate determiner। चलिए देखते हैं इसका क्या है, द रिंग इज मेड फॉर, और फिल इन द ब्लैंक्स है गोल्ड। तो 70वां जो प्रश्न है, अंगूठी सोने की बनी है, सीधे दिया है, और इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन में क्या दिया है, द आ नॉट डिटरनर या एनी, ये ऑप्शन में है। तो क्लियर है, इसका सीधा सीधा आंसर है, जो कि राइट आंसर है इसका वह है नॉट डिटरनर वाला ऑप्शन आएगा, मेड फॉर नॉट डिटरनर गोल्ड। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, जैसे कि उपरोक्त निर्धारक, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग एन एप्रोएटर डिटरनर। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर है, यू शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विथ यू। हिंदी में चलिए इस प्रश्न को हम देख रहे हैं कि आपका हमेशा छाता साथ रहना चाहिए। सीधा सीधा ऊपर वाले जो प्रश्न का है, उपरोक्त निर्धारक लगा के वाक्य को पूरा कीजिएगा। तो वाक्य को पूरा करना है तो आपको हमेशा छाता साथ रखना चाहिए, यानी यू शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विथ यू। तो इसका ऑप्शन 71 का क्या राइट रहेगा, ये इसका राइट आंसर है एन अम्ब्रेला आएगा। अम्ब्रेला के पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये आर्टिकल से रिलेटेड है। अगला देख रहे हैं, मंजीत सेड टू अनीसा कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, यानी मंजीत ने अनीसा से कहा क्या आप खिड़की खोल सकती हैं। उपरोक्त वाक्य में मंजीत, इट इन द अबव सेंटेंस मंजीत, यानी उपरोक्त वाक्य में मंजीत है क्या। प्रश्न आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है, गिवन एन इंस्ट्रक्शन ऑफन द एडवाइज मेकिंग अ रिक्वेस्ट। तो क्या कर रहा है वह, तो इसका राइट आंसर है 72 का क्लियर है इसका भी, कि वह मेकिंग अ रिक्वेस्ट, यानी वह रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है उससे। नेक्स्ट, नो अदर मेंबर्स इन द फैमिली इज इंटेलिजेंट एज राजू इन। तो सीधा इसने पूछा है, परिवार में राजू जितना बुद्धिमान कोई और सदस्य नहीं है। द above sentence has the same meaning as, यानी उपरोक्त वाक्य का अर्थ वही है जो। अब यहाँ पर जैसे कि हम वाक्य देख रहे हैं, वाक्य में क्या है, राजू इज द इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। अगला ये तो राइट नहीं है, राजू इज नॉट इंटेलिजेंट, ये भी सही नहीं है, राजू इज द मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन फैमिली। तो यही राइट आंसर है कि राजू परिवार के अन्य सदस्यों से अधिक बुद्धिमान है, मोर देन फैमिली मेंबर। तो राइट आंसर है 73 का सी। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, यानी इसका दिया है, वाक्य को विशेषण के सही रूप में पूरा कीजिए।
इट वाज द कार हैड एडवाइस ड्राइवन, यानी सीधा सीधा इसका मतलब है ऑप्शन दिए द मोर कंफर्टेबल, द मोस्ट कंफर्टेबल, द कंफर्टेबल, द कंफर्ट कंफर्ट लेस। तो इसका राइट आंसर 74 का आ रहा है, वह है बी है द मोस्ट कंफर्टेबल। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। चूज द सेंटेंस विच द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी वाक्य का समान, यानी सेंटेंस का समान अर्थ वाले का चयन कीजिएगा, समान अर्थ वाले का चयन करना है। जैसे कि दिया है महिमा गॉट ए हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, यानी महिमा को कक्षा के बाकी सभी छात्रों से अधिक अंक मिले हैं। तो ऑप्शन दिए हैं महिमा गॉट द, ऑप्शन जो दिए हैं वह है महिमा गॉट द हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन क्लास, नहीं ये वाला सही नहीं है। अब महिमा गॉट ए द हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन क्लास, तो ये भी नहीं है। महिमा गॉट द हायरेस्ट ग्रेड इन द क्लास, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन दिया, चलिए तो ये इसका राइट आंसर 75 का देखते हैं। 75 का राइट आंसर है शी। मोहन सेड द सविता सी का हिंदी में हम बता रहे हैं कि महिमा को कक्षा के अन्य सभी छात्रों की तुलना में उच्च अंक प्राप्त हुए। चलिए अगला दिया, मोहन सेड टू सविता कैन आई ब्रो योर बुक फेस अ डे, यानी मोहन ने सविता से कहा क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारी किताब उधार ले सकता हूं। तो अगला दिया, अ रिपोर्ट स्पीच द एबव सेंटेंस विल बी मोहन आस्क्ड सविता, यानी उपरोक्त वाक्य का अप्रत्यक्ष कथन होगा मोहन कविता से पूछता है। आस्क्ड सविता, मोहन सविता से पूछता है। अब क्या पूछता है, ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर दिए हैं, इफ ही कुड borrow हर बुक फॉर अ डे, यानी यदि वह उसकी पुस्तक एक दिन के लिए उधार ले सकता है, तो बिल्कुल यही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए और इसका राइट आंसर है ए, इफ ही कुड borrow हर योर बुक फॉर अ डे। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, जैसे कि 77 प्रश्न है। She said to her brother, do not vigi mangoes are the report speech the above sentence will be। तो सीधा सीधा इसका हिंदी में अर्थ हुआ, उसने अपने भाई से कहा आम मत खरीदना। उपरोक्त वाक्य के अप्रत्यक्ष कथन का इस प्रकार लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, सी आस्क्ड हर ब्रदर, सी आस्क्ड हर ब्रदर, उसने अपने भाई से पूछा, क्या पूछा, ऑप्शन दिए हैं जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो टू नॉट वाई मैंगो, नॉट टू वाई मैंगो, यही आएगा इसका, नॉट टू वाई मैंगो। अगला दिया डू नॉट वाई मैंगो, डू नॉट टू वाई मैंगो, तो इसका राइट आंसर है नॉट टू वाई मैंगो, यानी आम ना खरीदना। उसने अपने भाई से पूछा, क्या पूछा, आम ना खरीदना। चलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न हम जैसे कि साथियों यहाँ पर देख रहे हैं 78, द स्टूडेंट सेड टू बी वांट लर्न अ फॉरेनर लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, यानी छात्र ने कहा हम एक विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं। तो द रिपोर्ट स्पीच अबव द सेंटेंस विल बी द स्टूडेंट सेड दैट, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा इसे, द वांट टू लर्न फॉरेनर लैंग्वेज, दे वांट टू लर्न फॉरेनर लैंग्वेज,
बी वांट टू लर्न फॉरेनर लैंग्वेज, बी वांटेड टू लर्न अ फॉरेनर लैंग्वेज। 78 का जो ऑप्शन आ रहा है राइट आंसर है वह है दे वांट टू लर्न अ फॉरेनर लैंग्वेज, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द वर्ड courteous is the similar in meaning to, यानी शब्द का अर्थ सिमिलर यानी समान, शब्द के समान है। कौन सा? द कर्टियस, कर्टियस के सिमिलर कौन सा है इसमें ये पूछा है। टू रिलेटेड, आ कोट, इम्पोलाइट, पॉयलेट या काइंड। इम्पोलाइट। तो जैसे कि इसका राइट आंसर साथियों इसका जो सही आंसर आ रहा है वह है सी है पॉयलेट। विच वर्ड द मीनिंग सिमिलर टू सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, और इसका क्या बताना है? सिमिलर बताना है यानी समान यानी पर्यायवाची बताना है। तो क्या हो रहेगा? प्रोनिमेंट, मैग्निफेंट, इफेक्स, एफिशिएंट या इम्पोर्टेंट, क्या रहेगा इसका? तो इसका समानार्थी सिग्निफिकेंट का क्या रहेगा? तो वह है 80 का राइट आंसर है इम्पोर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण का क्या आ जाएगा? महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण का क्या रहेगा? सिनोनिम्स इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन डी है। अब देखते हैं द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्ट मिस्टिक इज, ऑप्टिमिस्टिक का बताना है अपोजिट वर्ड। तो 81 का ऑप्टिमिक यानी आशावादी, आशावादी का क्या रहेगा? निराशावादी रहेगा, यानी पिसिमिस्टिक, यानी ऑप्शन क्या रहेगा? पिसिमिस्टिक्स, ये ऑप्शन रहेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 81 का ऑप्शन राइट है ए। अब देखना है अगला प्रश्न है द वर्ड इनोसेंट इज द अपोजिट इन मीनिंग। तो इनोसेंट का मीनिंग पूछना है, विलोम शब्द क्या रहेगा? 82 का इनोसेंट यानी निर्दोष। तो निर्दोष का क्या रहेगा? जो निर्दोष है उसका क्या जस्ट विपरीत हमें बताना है। तो निर्दोष का क्या रहेगा? क्लेवर यानी चतुर, ये तो रहेगा नहीं। इनो इग्नोरेट, एक्टिव, ये भी नहीं रहेगा। गैल्टी, बिल्कुल यही रहेगा। तो इसका राइट आंसर है गैल्टी यानी डी, यानी निर्दोष और दोषी रहेगा। निर्दोष और दोषी, दोषी यानी गैल्टी। तो गिल्टी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं पिक आउट द वर्ड विच द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताना है इसकी। तो शुद्ध वर्तनी क्या रहेगी हमें ये बताना है। जैसे कि दिया गया है ब्रेवरिटी, ब्रेवरिटी,